ईरान के खतरे पर यूएस राजदूत की चेतावनी सामने आई है। इजरायल नहीं, यूएस को ईरान से सीधा खतरा है। बड़ा न्यूक्लियर खतरा बनता जा रहा है ईरान। वेस्टर्न हेमिस्फीयर के 12 देशों में ईरानी प्रॉक्सी। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है, आशंका ये जताई गई है कि अमेरिका से पहले इजरायल ही ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी रणनीति का यह हिस्सा होगा। ट्रंप के सीनियर एडवाइजर इसे लेकर प्लान बना रहे हैं। सलाहकारों की राय यह है कि पहले इजरायल करे प्रहार। पॉलिटिको की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। तो देखिए, यह भी बहुत दिलचस्प है, पहले अमेरिका या फिर पहले इजरायल, कौन करेगा हमला? क्योंकि शायद इस पूरे माहौल में इसी का इंतजार हो रहा है कि हमला किधर से पहली बार होगा। अमेरिका को इंतजार, पहले इजरायल करे प्रहार। क्या है यह पूरा मामला? तो ट्रंप की रणनीति देखिए, ईरान पर हम पहले इजरायल की तरफ से हमला हो और ईरान से पलटवार हो तो जवाब अमेरिका दे। अमेरिका इजरायल जॉइंट अटैक कर सकते हैं। ऐसा करने से अमेरिका का कम नुकसान होगा, यह पॉलिटिको के हवाले से दावा किया गया है। हमले के विकल्प क्या हैं? तो परमाणु ठिकाने, मिसाइल साइट्स पर अटैक हो सकता है, आईआरजीसी के सीनियर कमांडर्स पर प्रहार हो सकता है और खामनेई पर हमला करके नेतृत्व को खत्म किया जा सकता है। एक तरीके से नेतृत्व विहीन ही किया जा सकता है। डीके पांडे सर, थोड़ी देर पहले ब्रजेश सर कह रहे थे कि भाई 3 सिचुएशंस हैं, 3 कंसर्न्स हैं अमेरिका के, लेकिन क्या अगर थोड़ा पर्दे के पीछे देखें तो असली कंसर्न कहीं ये तो नहीं है कि भाई खतरा तो इजराइल को है, उससे हमें बचाना है, इसलिए हम यहां लड़ने आए हैं। मिसाइलों से या परमाणु बम से ज्यादा खतरा इजराइल को ज्यादा नजर आ रहा है। दूसरा, इनके जो पार्टनर्स अरब देश हैं उनको भी बड़ी चिंता है, क्योंकि एक शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट रहा है। अरब देशों की चिंता रही कहीं ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब ना हो जाए तो हमेशा के लिए हम पिछड़ जाएंगे। ये बहुत पहले जब सिग्नेचर करना था तब भी अरब की तरफ से यह शर्त रखा गया था। तो ऐसा तो नहीं है कि अपने चहेतों, मित्रों और अपने दत्तक पुत्रों की रक्षा के लिए अमेरिका यहां उतरा हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से समीकरण विषम है। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि इजराइल पहले अटैक करे। उसके पीछे भी कारण है कि अगर शुरू में जो क्षति होती है बाद में उसको बड़ा घाव करने में आसानी होगी। लेकिन ये पहले और बाद की बात है, दोनों दशाओं में पहला प्रहार के बाद जो दूसरा प्रहार होगा उसमें निश्चित रूप से दोनों देश एक साथ जाएंगे। तीसरी बात, ईरान जब प्रत्युत्तर देगा, हमें मालूम है कि गत वर्ष जो है किस प्रकार से उनकी मिसाइलें, ब्लास्टिक मिसाइल्स जो हैं वो इजराइल में उन ठिकानों पर जाने में कामयाब रही उनके, जबकि स्ट्रॉन्ग रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम के बावजूद भी। तो उनको भेजने की क्षमता है मिसाइल के पास, ये इजराइल को पता है और ईरान को पता है और अमेरिका को पता है। तो ऐसी दशा में अगर वो अटैक करते हैं इजराइल पहले, तो इन ऐसे जो जगह हैं, स्पॉट्स हैं जहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स हैं, उनको लॉन्च पैड्स को वो निशाना बना के उनको पहले निष्क्रिय कर सकते हैं और बाद में अमेरिका के और वो जो न्यूक्लियर लोकेशंस हैं उन पर वो हमला करें। तीसरी बात जो है कि अभी अगर ये हमला होता है, मेरे आंकलन के हिसाब से पहले सप्ताह मार्च के बाद ही हमला पॉसिबल है, क्योंकि 20 तक जो है वो नहीं होगा। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि मिडिल ईस्ट में जो जितने भी अमेरिकन मित्र देश हैं, वो सबने कहा था कि उनकी भूमि वो नहीं चाहते इस्तेमाल हो ईरान के विरुद्ध करने में। तो ये अगर इजराइल पहला अटैक करता है तो निश्चित रूप से वो जो वादा किया है अमेरिका ने कि ठीक है इस पर विचार करेंगे, उसका एक जो है एडहेरेंस हो जाता है। तो इन सभी समीकरण में देखना होगा। और अगर इजराइल की तरफ से पहला हमला होता है तो यह भी तय है कि ईरान की तरफ से भी पहला हमला इजराइल पर ही होगा। क्या इजराइल इस हमले को झेलने के लिए तैयार है? यह भी अपने आप में एक सवाल है, लेकिन तमाम तरह के विकल्पों पर देखिए इस वक्त विचार किया जा रहा है। अब बात करते हैं अमेरिका ईरान बातचीत की, क्योंकि आज अमेरिका ईरान के बीच तीसरे दौर की वार्ता होनी है और वार्ता के लिए जिनेवा पहुंच चुके हैं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। ओमान कर रहा है एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच इस वार्ता में मध्यस्थता। और अमेरिका ईरान में वार्ता पर बड़ी खबर आ रही है, यूरेनियम संवर्धन घटाने को तैयार है ईरान। देखिए, ये पहली सकारात्मक खबर आ ररी है अगर युद्ध के लिहाज से देखें तो। 60% से 3.6% यूरेनियम संवर्धन करेगा अरब राजनयिक की तरफ से, यह दावा किया गया है। तो बातचीत की टेबल पर बैठने से पहले देखिए 2 कंडीशंस दिखाई दे रही। अमेरिका अग्रेसिव अपने आप को दिखा रहा है, ईरान की तरफ से खबर यह आ रही कि ईरान कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में जाता नजर आ रहा है।
तो देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच आज तीसरे दौर की वार्ता होने जा रही है जिनेवा में, और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची यहां पहुंच चुके हैं। लेकिन इस वार्ता से पहले अरब राजनयिक ने कुछ दावे बड़े किए हैं। इसे जरा समझते हैं। ईरान अमेरिका में तीसरे दौर की वार्ता। ईरान यूरेनियम संवर्धन घटाने को तैयार हो गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है, और ये दावा अरब डिप्लोमेट की तरफ से किया गया है। ईरान का 60% से 3.6%, 3.6% तक यूरेनियम संवर्धन को ईरान ले आएगा, यह कहा गया है। भविष्य में संवर्धन स्थगित करने पर भी ईरान सहमत हो गया है। 7 साल के लिए संवर्धन स्थगित करने को ईरान तैयार हो गया है। अमेरिका चाहता है कि 10 साल संवर्धन ना किया जाए। तो यह एक बड़ा दावा सामने आया है अरब राजनयिक का। हमारे साथ ब्रजेश जी मौजूद हैं। ब्रजेश जी, किस तरह से आप देखते हैं, और क्या वाकई कोई हल निकल सकता है? क्योंकि ये पहली पॉजिटिव खबर आती हुई नजर आ रही है, लेकिन दावा है अरब डिप्लोमेट का। अमेरिका और ईरान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ा और पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जी समीर, देखिए, बिफोर जो डिस्कशन के ठीक पहले बहुत तरह की बातचीत की जाती है। साइऑप्स कह सकते हैं, या एक तरीका होता है लोगों को फुसलाने का, बहलाने का, कई तरह की चीजें की जाती हैं। मगर अगर ये सही है तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर 60% से घटा करके यूरेनियम इनरिचमेंट 3.6% करता है, इसका मतलब इफेक्टिवली ये है कि ईरान मान गया कि वो न्यूक्लियर ईरान नहीं होगा, वो न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है अगर ऐसा सही है तो। लेकिन ये कहना कि ये इतना आसान है, ये भी नहीं है। अगर ये ईरान मानता है तो बदले में उसे क्या मिल रहा है अमेरिकन का? तो अगर कोई भी नेगोशिएशन होता है तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ गिव। बदले में तो यही हो सकता है कि जो अमेरिका ने तमाम तरह के सैंक्शंस लगा रखे हैं वो हटाए जाएं। ईरान तो तभी राजी होगा, एक कदम उन्हें भी तो आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। एक वो, और दूसरा इनके राजनीतिक स्थिति के ऊपर में अमेरिका को आंच ना आए। बिकॉज खमैनी साहब या उनके जो शासन है उसकी पकड़ बहुत तगड़ी है। रिजीम चेंज वाला सपना भी भूलना पड़ेगा। भूलना पड़े।